राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RACERT उदयपुर द्वारा 21 जनवरी को एक आदेश पारित किया गया था जो कि जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट के जो प्रधानाचार्य है राजस्थान के सभी जिलों को उनके लिए ये आदेश निकाला गया था। आदेश था कि NAS 2021 की पूर्व तैयारी में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण के बाद में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में यह आदेश था। इसमें आप देख सकते हैं कि NAS 2021 के संवेदीकरण हेतु RACERT द्वारा 25 जनवरी 2021 तक सभी PEO शिक्षकों का संवेदीकरण जो है वो डाइट, CBO और PEO के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए जो है हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं हमारे सीखने के प्रतिफल जो हैं उनकी आवश्यकता होगी। ये जो LOs हैं जो सीखने के प्रतिफल है ये RACERT की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और इसके अलावा प्रत्येक PEO स्तर तक भी इनकी हार्ड कॉपी या पंपलेट जो है पहले पहुंचाई जा चुकी है। उसके अलावा हमें पाठ्य पुस्तक जो है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक चलती है राजस्थान बोर्ड की, तो कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के जो टीचर हैं उनको अपने अपने विषय से संबंधित एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। वो अभी हम देखेंगे, उसको भर करके आगे देना है। तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 3, 5, 8 और 10 के संबंधित विषय विशेषज्ञों को जो यहाँ पर निर्धारित प्रारूप दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स को पाठ्य पुस्तक और जो हमारी चेकलिस्ट दी गई है उसके साथ उन तीनों को मिला करके इस फॉर्मेट में भरना है। तो आइए हम देखते हैं कि अध्यापकों के लिए क्या फॉर्मेट है, PEO और नोडल स्तर के लिए क्या फॉर्मेट है, CBO स्तर का क्या फॉर्मेट रहेगा सूचना भेजे जाने के लिए, और डाइट स्तर का क्या फॉर्मेट रहेगा जो राज्य स्तर पर सूचना उनको भेजी जानी है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए ये फॉर्मेट है जो कि हमारे टीचर्स को भरना है। सीखने के प्रतिफल और पाठ्य पुस्तक और चेकलिस्ट संकेतक की मैपिंग हेतु अध्यापकों के लिए प्रारूप है, जिसमें आपके विद्यालय का नाम होगा, जिले का नाम डालना होगा, ब्लॉक और PEO का नाम होगा, विषय और कक्षा आपको डालना होगा कि आप कौन सी कक्षा के किस विषय के लिए ये जो फॉर्मेट है वो बना रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए जो हैं उनमें जो विषय चलते हैं तो एक विषय के लिए एक ही फॉर्मेट भरना है हमें। इस प्रकार से अगर कक्षा 3 में 4 विषय चलते हैं तो हमें 4 सब्जेक्ट टीचर्स को 4 फॉर्मेट भरने होंगे। इसमें आप देखिए पहला कॉलम है सीखने के प्रतिफल यानी कि जो लर्निंग आउटकम है, जैसे आप मान लीजिए कक्षा 3 के अंदर गणित का सीखने का प्रतिफल बिंदु जो है वो पहली रो में भरते हैं। तो और इसके बाद जो है कॉलम नंबर 2 में पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीखने का प्रतिफल जो है वो आप पहले रो में भर रहे हैं, तो वह पहले वाला रो वाला जो है सीखने का प्रतिफल वो कौन से पाठ्य पुस्तक पर मिलेगा, उसका कौन से पाठ में मिलेगा और कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, वो जो है संख्या वो आपको कॉलम नंबर 2 में अंकित करनी है। और 3 नंबर का जो है कॉलम चेकलिस्ट संकेतक संरेखण, इसके अंदर हमें भरना होगा कि जो चेकलिस्ट SIQE और CCE प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई थी, उस चेकलिस्ट में उस सीखने के प्रतिफल का जो बिंदु है उससे संबंधित कुछ लर्निंग इंडिकेटर दिए हुए हैं, अधिगम सूचक दिए हुए हैं। तो उससे मिलता हुआ जो है चेकलिस्ट का जो संकेतक है वो इसको कॉलम नंबर 3 में हमें भरना है। इसके बाद आप देखिए नीचे संस्था प्रधान को अपना हस्ताक्षर करके सील लगानी है। निर्देश इसमें दिए हुए हैं कि सर्वप्रथम शिक्षक विषयवार कक्षावार संबंधित सीखने के प्रतिफलों का अध्ययन करें और उनकी विषयवार एवं कक्षावार सूची प्रथम कॉलम में बनाएं। द्वितीय कॉलम में पाठ्य पुस्तक के पाठ में आई संक्रियाओं तथा अधिगम उद्देश्यों के आधार पर सीखने के प्रतिफल से मिलान कर मैपिंग करें, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरे कॉलम में चेकलिस्ट संकेतों के साथ जो हमारे लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उनके साथ LOs को मैच करते हुए, मिलाप करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में इसको सम्मिलित करना है। इस प्रकार से कुछ जो हमारे पास ये फॉर्मेट है उसके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए।